मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट को हम डीआर से इंडिकेट करते हैं और क्रेडिट को सीआर। तो डेबिट का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, है ना, और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। अब किसी भी अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम लोग लेजर बनाते हैं। वो लेजर क्या है वो आने वाले सारे लेक्चर्स में मालूम पड़ेगा, फिलहाल बेसिक बताता हूं। समझो या खाता बना रहा हूं किसी का भी, उस खाते के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से तो दो हिस्से होते हैं। डेबिट साइड कौन सा हिस्सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड में कौन सा हिस्सा होगा, क्रेडिट। मतलब अगर मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करना है डेबिट में तो कहां लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, और कुछ भी चीज अगर मुझे क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है तो उसको कहां लिखूंगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो लेफ्ट मतलब डेबिट, राइट मतलब क्रेडिट, लेफ्ट मतलब डेबिट, राइट मतलब क्रेडिट, सिंपल। तो ये चीजें आपको याद है, इतना मैंने कल बताया था, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपको अकाउंट में पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ये तीन ऐसे रूल्स है जिसके बिना कभी कोई अकाउंट बना ही नहीं, कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में पास हुआ ही नहीं। यही तीन अकाउंट के हिसाब से पूरा का पूरा अकाउंट चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इसमें चौथा कभी ऐड होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ने आपस में पूरा का पूरा चीज क्या कर लिया, कवर कर लिया। और ये रूल्स ऐसे रूल्स है जिसको 11th में कराने के टाइम पे बहुत मार पड़ती है। क्यों, अगर ये बेसिक्स आप भूल जाओगे तो जिंदगी में अकाउंट्स कहीं ना कहीं तकलीफ देता ही है। आपको क्या करना है, ये सिर्फ 6 लाइन है। कितनी लाइन है, सिर्फ 6 लाइन। ये 6 लाइन इतनी अच्छी तरीके से मगअप करना है, इतनी अच्छी तरीके से समझना है। पहले तो समझना है और बाद में उसको मगअप करना है कि रात को अगर 12-1 बजे भी फोन करके अगर कोई बोले कि डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल बोल, तो याद रहना चाहिए। रियल अकाउंट का रूल बोलो तो मतलब आने का जाने का, रास्ते में आते समय जाते समय जहां पे भी टाइम मिले कम से कम इसको रिवाइज कर लेने का। क्यों, 6 लाइनें रास्ते में भी रिवाइज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये पूरी अकाउंट्स का बेस होता है। एक कुर्सी बनाने के लिए 4 पैर चाहिए, तो 4 के 4 पैर में से समझो यही है। रिक्शा देखे ना, रिक्शा में कितने चक्के होते, 3। 3 में से अगर एक भी चक्का गायब हो गया तो नहीं चलेगा। तो वैसे ये अकाउंट्स के 3 पहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अकाउंट्स चलेगा ही नहीं। गोल्डन रूल्स बोलते हैं, गोल्डन रूल्स मतलब सुनहरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। सिंपल 3 अकाउंट मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। पर्सनल अकाउंट एक्सप्लेन किया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो ले रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है वो क्रेडिट करो। जो ले रहा है उसको डेबिट, रिसीवर को डेबिट करने का, गिवर को क्रेडिट करने का। रिसीवर को डेबिट करने का, गिवर को क्रेडिट का। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट। सेकेंड आता है बेटा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जहां पर टेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, जहां पे जो चीजें हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी बात। प्रॉपर्टी देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इट इज एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो चीजें आ रही है, जो चीजें आ रही है उसको करो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीजें जा रही है, जो चीजें जा रही है उसको करो क्रेडिट। आपके पास मैं मार्कर खरीदने गया, तो मार्कर खरीदने गया तो मैंने पैसे दिए, मार्कर लिए, तो मार्कर बेटा मेरे पास आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, मार्कर कम्स इन, मार्कर कम्स इन, तो मार्कर कम्स इन, तो मार्कर को क्या करने का, डेबिट। What goes out? कैश गोज आउट, मनी गोज आउट, तो मनी गोज आउट, मनी जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। और तीसरा होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितना भी आपका खर्चा है, जितना भी आपका लॉस है, उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट। और जितना भी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट, गेन्स मतलब प्रॉफिट, क्लियर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको जितना भी इनकम होगा, जितना भी आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब क्या करना है, क्रेडिट। अगर आपने खर्चा किया, डेबिट, आपको लॉस हुआ, डेबिट, आपको प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट, आपको इनकम हुआ, क्रेडिट, सिंपल। तो ये तीन गोल्डन रूल्स है, ये तीन गोल्डन रूल्स है और ये तीन ही आपके बेसिक है। कोई भी अकाउंट करो, जैसे मैंने कल पिछले कुछ लेक्चर में मैंने क्या बताया कि आपको गेट और गिव का रिलेशन याद रखना है, लेन और देन याद बताया था। ट्रांजैक्शन में जो चीजें ले रहे हो वो डेबिट में डालने का, जो चीजें दे रहे हो उसको क्रेडिट में। वही चीजें अगर गोल्डन रूल्स के हिसाब से करोगे तो भी वही चीजें आएगी, डेबिट और क्रेडिट ही आने वाला है। मैं मार्कर खरीदने गया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, लेन और देन, कि क्या आ रहा है, मार्कर आ रहा है, पैसा जा रहा है, विदाउट रूल। लेकिन अब रूल्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि पहला पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद एक गोल्डन रूल्स होगा। क्या होगा, गोल्डन रूल। 6 लाइन है, मतलब रास्ते में जाने का तो वो एक बार रिवाइज करके, यानी क्लास के अंदर एंटर करते करते 10 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को भी खड़ा करके अगर पूछूं या मैं किसी को भी बोलूं कि बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल बोल, तो पर्सनल अकाउंट का रूल उसको याद होना चाहिए, रियल याद होना चाहिए, नॉमिनल याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो आने वाले 6 से 8 महीने में आपको दिक्कत आएगा। अगर दिक्कत आया तो इसका मतलब आगे भी अकाउंट्स नहीं आएगा। ये 6 लाइन की वजह से पूरा अकाउंट्स खराब नहीं करने का, लेकिन ये 6 चीजें आपको समझ में आ गई और आप ये 6 चीजें अच्छे से अप्लाई करना सीख गए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 6 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 का इतना बड़ा बड़ा आंसर बाहर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्या याद करने बोल रहा हूं, ये 6 लाइन। ये 6 लाइन ही आपको पूरा अकाउंट्स में मदद करेगा। कितना भी डिफिकल्ट सम रहने दो, अगर आपको ये 6 चीजें, तो ये 6 चीजें आपको सोचने आएगा कि भाई ये पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में ये 2 मैंने अकाउंट निकाला, उस 2 अकाउंट में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, मुझे खाली वो पहचानना है। तो डेबिट या चाहिए 2 अकाउंट में से ये पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल का रूल लगा के आप खुद कर सकते हो, रियल का खुद। यानी ये 6 लाइन ही पूरे अकाउंट्स का क्या है, बेसिक है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इसलिए इसको बोला गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्लियर, वापस बोल रहा हूं, गोल्डन रूल में पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में आ जाओगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर नॉमिनल में आएंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, पहला पर्सनल अकाउंट में 3 वर्ड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 4 वर्ड अभी रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में 5, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हो गया, दैट्स इट। रिवाइज करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो उधर से लेके यहाँ आने तक तो याद हो ही जाएगा, जाते समय याद कर लिया, आते समय। उसके बाद तुम लोग घर पे आके टीवी देखने से, चालू करने से पहले एडवर्टाइजमेंट आया तो एडवर्टाइजमेंट में 5-6 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। क्यों बार बार इतना, क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा अकाउंट्स बेस है। अगर ये चीजें समझने में दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ जाएगी। क्लियर, तो इतनी चीजें आपको हमेशा क्या करनी है, गोल्डन रूल्स की वे याद रखनी है। क्लियर।